अगर आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा इस सिलेबस के मुताबिक। और ये है आपका साइकोलॉजी, हम बात कर रहे हैं आपके UPHESC, ठीक है, जो आपकी एग्जाम होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, उसका आपका एक कंप्लीट सिलेबस है। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। एंड उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर कि आप जो है सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि PYQ के मुताबिक क्या सारी चीज़ें होती हैं एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो चूंकि समय कम है यहाँ पर आपको ऑलरेडी पैटर्न पता हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर आपका 30 मार्क का आपका GS का होता है। GS इसको बोल लीजिए, आप GK बोल लीजिए, ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग होता है यहाँ पर। तो आपका GS GK आ जाएगा आपका 30 नंबर के लिए। एंड उसी के साथ साथ आपके जो 70 सवाल हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके GS वाले, 70 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कौन से 70 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपके, ये आपके साइकोलॉजी के रहेंगे, ठीक है। ओके, अब करते हैं कंप्लीटली गेम चेंज आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। हो सकता है आपने इसके पूर्व में अटेम्प्ट दिया हो, नहीं हुआ हो सकता है आप पहली बार दे रहे हो सकता है आप आने वाले फ्यूचर में ये एग्जाम देंगे। तो उसके लिए कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर आपका सिलेबस एंड उसी के साथ साथ आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में कंप्लीट PYQ एनालिसिस भी देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से PYQs हैं, कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात आपको जो सीक्रेट है वो भी आपको मालूम पड़ेगा इस वीडियो के एंड में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपके पेपर पैटर्न के साथ। जब आप देने बैठेंगे आपका एग्जाम आने वाले अप्रैल में या फिर नेक्स्ट ईयर, तो आपका जो विषय कोड है वो रहेगा आपका 37। यहाँ आपको मनोविज्ञान देखने मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्देश है उनको देखिए। इस प्रश्न पुस्तिका में 2 भाग हैं, ठीक है, जिसमें प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान में संबंधित आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। उसी हिसाब से इस प्रश्न पुस्तिका के द्वितीय भाग में वैकल्पिक विषय से संबंधित कुल कितने हैं आपके 70 क्वेश्चंस हैं। यानी आउट ऑफ 100 आपको जो है स्कोर करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको समय कितना मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है यहाँ पर 2 घंटे। इसका मतलब आपके पास रहेंगे 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट कट टू कट रहेंगे। और उसके अंदर आपको जो है सॉल्व करने हैं 30 क्वेश्चंस आपके GS वाले और 70 क्वेश्चंस जो है आपके वो हैं आपके साइकोलॉजी के, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो उसकी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसी के साथ साथ आपको मालूम है OMR फॉर्मेट में होगा, तो आपको केवल आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। अभ्यर्थी ये सब आप पढ़ लेंगे, बाकी के दिशा निर्देश मेन जो है इंपॉर्टेंट वो आपका यही चीज़ है, ठीक है। मेन आपका यही चीज़ है। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं आएगा जब तक 120 मिनट, ये भी आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो OMR शीट वगैरह लौटानी है बाकी सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इतने आप काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी मेन चीज़ के ऊपर जो है आपका UPHEC असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका यहाँ पर सिलेबस, ठीक है। सब्जेक्ट कोड अगेन 37 है, यूनिट नंबर 1। सबसे पहले बात करें कितनी यूनिट्स हैं इसके अंदर जो आपको पढ़नी है। ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी 10 यूनिट्स हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर नेट एंड GRF का क्वालिफाई किया था एग्जामिनेशन, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दी हुई है आपके इस AP एग्जाम के लिए। एक बात आपको बताएं यहाँ पर इनसाइट कि आपका जो नेट GRF है उसके ऊपर का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको जो है चिंता करने की, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऊपर का सिलेबस आपका कितना है, केवल 10 से 15%, ठीक है। 10 से 15% ऐसे टॉपिक्स है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है नेट GRF के लिए, लेकिन आप जो है शायद पढ़ना पड़ेगा आपको। किसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको? इस UPHEC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ओके, और आपको मालूम है यहाँ पर यूनिट में अलग अलग बाइफर्केशन है, तो जो आपका नेट GRF में है उससे कंप्लीटली अलग यहाँ पर इन्होंने यूनिट्स सेटअप की गई है, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी में आपका हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी, फिर आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ से आप मान लो गारंटीड सवाल मिलेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ठीक है। यानी वही आपका संरचनावाद, फंक्शनलिज्म, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें चलती हैं आपकी अगेन वहीं पर चलेगी। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए देख रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसी के साथ साथ अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, इसके अंदर जो आपके प्रमुख नाम हैं, और अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो आप UP वाले रहेंगे, UP वाले रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आपका बिहेवियरिस्टिक है, साइकोडायनेमिक है, गेस्टॉल्ट है, कॉग्निटिव है और ह्यूमनिस्टिक है, तो इनके अंदर कौन कौन इसके अंदर मेजर कीवर्ड्स हैं, मेजर इनके अंदर नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। आप गारंटीड मान के चलिए आने वाले आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से आपको 1 से 2 देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें हो सकता है पूछे आपसे इनमें से कौन कौन से बिहेवियरिस्ट हैं, इनमें से कौन कौन साइकोडायनेमिक अप्रोच से फॉलो करते हैं। इवन आपसे न्यूरो फ्राइडियन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव पूछ सकते हैं और आपका ह्यूमनिस्टिक पूछ सकते हैं, इवन आपसे एग्जिस्टेंशियल भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ कवर हो रहा है आपका हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। ओके, देन हम यहाँ बात करेंगे आपकी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में आपकी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, ये सेम वही चलेगा जो आप कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो नेट GRF के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए नहीं आपको, यहाँ सब बनेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहीं आपको देखने मिलेगा क्या, 1 मिनट यहाँ चेक करते हैं।
यहाँ पर अच्छा दिया है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी मेथड्स होती हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल फेवरेट सवाल बन सकता है, उसी के साथ साथ आपका क्रॉस सीक्वेंशियल भी बन सकता है यहाँ पर सवाल, ठीक है। तो आप इन बातों का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आपकी यूनिट नंबर 4, आपके नेट जेआरएफ की यूनिट नंबर 4 लगा दी है यहाँ पर, वो है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। जहाँ पर आपके सेंसरी सिस्टम, अगेन आपका आई ईयर फंक्शनिंग काम करेगी। उसी के साथ साथ जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशंस कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, प्रोसेस कौन सी है, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर, तो आपको जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑल्सो, ठीक है। पिछले पीवाईक्यू में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर एनटी से उतना पूछते नहीं है, एक सवाल था पूछा था आपसे, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो आपके तंत्रिका संचारक हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार से कौन से आपका जो डिसऑर्डर है उसमें काम आता है, अगर लिंक करना चाहें आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी से, ठीक है। एंड देन उसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर क्या क्या इसका बेसिक फंक्शन होता है वो आपसे यहाँ पर पूछेगा 70 नंबरों के अंदर, 70 सवालों के अंदर, ठीक है। ओके, फिर आपका सीएनएस पीएनएस में बाइफर्केशन है। फिर आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड्स, ईईजी, पीईटी, एमआरआई एंड एफएमआरआई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीटी स्कैन दिया नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है पूछ नहीं सकते हैं। यहाँ पर इन्वेजिव टेक्निक्स दी नहीं हुई, दी हुई है क्या, एक मिनट यहाँ देखते हैं नीचे कहीं दिया है क्या, नहीं लग नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि आपने यहाँ पर नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर इन्वेजिव टेक्निक्स एंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स भी आपने क्या करनी है, आपने इसको प्रिपेयर करके चलना है। फोकस कहाँ रखना है, फोकस रखना है इन चारों पे, मतलब इन चारों में से आपको बनना चाहिए। ग्लूकोज कहाँ यूज़ होगा, आपका स्ट्रक्चर कौन देगा, इमेज कौन देगा, फंक्शंस कौन देगा, ठीक है, क्या क्या दिखता है, किस प्रकार से दिखता है, ये तो आपको बनना चाहिए। मतलब इसको आपने मुंह ज़बानी रटना है, लेकिन उसी के साथ साथ इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव इतने स्मार्ट आप हो, इसको भी आप कवर करके चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, देन आती है आपकी न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपकी अप्रोचेस एंड पॉपुलर न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बैटरी, आपकी लुरिया नेब्रास्का इंपॉर्टेंट है। एम्स के आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बैटरी है, वो कौन सी है उसको आप देख लें, सिंपली गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह, ठीक है। और आपका देन एंडोक्रीन सिस्टम एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ग्लैंड से क्या निकलता है, क्या पूरा चीज़ें होती हैं, तो ये सारा कवर किया। ये सब कौन सा टॉपिक है आपका, ये है आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंडोक्रीन सिस्टम दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको जो है कोई भी ग्लैंड से कोई भी सवाल आपको बनाकर पूछ सकता है एग्जामिनर, डिपेंडिंग अपॉन जो उसका माइंडसेट है, उन्होंने जितना पढ़ा हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, आपको ये जॉब चाहिए, आप सब पढ़ के जाएंगे अच्छे से, एक एक डिटेल, मतलब आपको हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शंस, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे फंक्शंस, और आपके पेनक्रियास के और आपके एड्रिनल ग्लैंड के, ये जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इनमें से आपका आगे वाले में क्या हो रहा है, पीछे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कंप्लीट बनना चाहिए। देन आती है आपकी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है आपकी यूनिट नंबर 2, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले आगे बढ़ें, आपको देखिए 70 नंबर देने हैं, 70 सवाल देने हैं, यूनिट्स कितनी है आपकी 10, ठीक है। तो हर यूनिट से आपको ऑलमोस्ट 7 सवाल कम से कम देखने मिलेगा। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया, फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको जो है ऑन एन एवरेज 7 सवाल आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आप कोई भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। ओके, रिसर्च मीनिंग सेम चल रहा है, वो नेट वाला, यहाँ भी सेम वही चल रहा है, उसी को कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ तक भी कॉपी पेस्ट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब यहाँ तक देखो आप, ये जो है आपका, यहाँ तक आपका जो है, यहाँ तक देखो आप, पूरा आपका क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। ये तो आपको देख के बता सकते हैं, आप नेट का सिलेबस उठाकर देखना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है यहाँ से, तो इतना आपको बनता होगा, ये अजम्पशन करके चल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ गलती करोगे, गड़बड़ करोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्स्ट्रा जो आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो कौन सा है, वो आपका ये है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में आपका मल्टीपल एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल रिग्रेशन लगा दिया है, लेकिन आपको जो लॉजिस्टिक है इसको आप बहुत ही रेयर सिनेरियो में कभी पढ़ा होगा आपने, और कभी आपने पीवाईक्यू भी उसका नहीं लगाया होगा। लेकिन आपको चूंकि ये एपी की एग्जाम है और किसके अंडर है, आपके यूपीएचईएससी के अंडर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड सवाल भी बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। फिर उसके अजम्पशंस, स्ट्रेटजीज, सेम चीज़ चल रही है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर एनालिसिस, इसको भी आपने अच्छे से कवर करना है कि आपका 1904 में स्पीयरमैन से आ जाता है, जी फैक्टर, एस फैक्टर, पूरी सारी चीज़ें, स्टेप्स कौन कौन सी है, रोटेशन आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरीमैक्स, इक्वामैक्स, क्वार्टामैक्स, वो सब जो होता है आपका ऑर्थोगोनल में, और आपका ऑब्लिक में आप गारंटीड लिख लो, सवाल आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सवाल आपको देखने मिलेगा। थोड़ा भी अगर जो व्यक्ति पेपर सेट कर रहा है, अगर वो चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज़ नहीं करेगा, थोड़ा भी समझदार होगा, तो आपको यहाँ पर सवाल फेंकेगा, क्योंकि पिछले वाले पीवाईक्यू के अंदर आपको ये सवाल देखने नहीं मिले हैं, ठीक है। और पेपर का स्टैंडर्ड इवॉल्व हो रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ ये भी इवॉल्व होना चाहिए। आप इसके अंदर ऑर्थोगोनल, ऑब्लिक, आप इसको लिख के रख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आपको ये सवाल देखने मिलेगा, ठीक है। और अगर पीवाईक्यू में नहीं आया है तो ये ढूंढते हैं ऐसे टॉपिक्स, जो पेपर सेटर है ये ढूंढते हैं ऐसे टॉपिक्स की जो सवाल नहीं पूछा हुआ है, वहीं से हम बच्चे को फंसाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखो, शायद ये वीडियो नहीं देखते आप, ऑर्थोगोनल, ऑब्लिक आप मिस कर जाते और एग्जाम में अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आया था या नहीं आया था। फिर आपका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लस्टर एनालिसिस एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये भी आपने कभी नहीं पढ़ा अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करके आए हो तो, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है। इतनी आपको जो है क्लैरिटी से बैठना है एग्जाम के अंदर कि अच्छा यहाँ से एक सवाल मैं कितना पढ़ सकता हूँ जो मैं कवर कर लूँगा आपके क्लस्टर एनालिसिस से एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ से आपको पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है अ रिसर्चर वांट टू प्रेडिक्ट अ डाइकोटोमस, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये यहाँ पर वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ओके देन अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपका है बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये अगेन आपका नेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर, तो ये भी आपने जो है करना है, इतना आपने ऑलरेडी किया होगा। न्यू टॉपिक कौन सा है आपके लिए, न्यू टॉपिक हो सकता है आपके लिए यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर काउंट होगा। आप मान के चलो आप कट ऑफ में आगे ऊपर जाओगे दूसरों से, वो डिपेंड कहाँ पर करेगा, डिपेंड करेगा इन सवालों के अंदर, ठीक है। अब देखो लर्निंग के अंदर थ्योरीज और ये जो है 90% लोग सही करेंगे यहाँ पर, लेकिन 2 से 5% लोग सही करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और यूनिट नंबर 2 में ही ऐसा टॉपिक है जो नया है, बाकी सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यूनिट नंबर 1 के अंदर बात करें तो आपका ये वाला आ जाएगा, बाकी इसको छोड़ के आप जो है और कोई भी आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, आपने ऑलरेडी एक ना एक बार पढ़ा हुआ है अगर आपने यहाँ पर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3 में आते हैं साइकोमेट्रिक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपका सीटीटी लगेगा, आपको पूछेगा x+o वाला इज इक्वल्स टू ई, ठीक है, x+e इज इक्वल्स टू टी, वो जो भी होता है निमोनिक और आपकी इक्वेशन, ठीक है, वो ध्यान रखनी है आपको, किसने दिया है वो ध्यान रखना है, एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आइटम रिस्पांस थ्योरी से पूछेगा आपको, आईसीसी कर्व बार बार पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, जब आप आने वाले वीडियोस में देखोगे तो आपको लिंक करेगा कि अच्छा यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही है ये आपको पीवाईक्यू में आता भी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं जल्दी देखना वीडियो तो नीचे कमेंट जरूर करें कि जल्दी पीवाईक्यू वीडियो आपको देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी वीडियो है। अप्रोचेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना इरविन निमोनिक है, आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स, ये चिपकेगा आपका यहाँ पर। उसके बाद रेशनल, अच्छा ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने किसी ने यहाँ पर एचपीएससी एग्जाम दिया होगा, एचपीएससी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको यहाँ पर रेशनल जो दिख रहा है वो यही रेशनल है, ठीक है। ओके, एम्पेरिकल एंड फैक्टर एनालिटिक, ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ से आपकी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और वो सब चीज़ें आपकी यहाँ से लग जाएंगी। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में कितने प्रकार के होते हैं, आपका एप्टीट्यूड के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है, वो आपसे पूछ लेगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में फोकस है आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, तो आपका डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेंट इंडेक्स वो भी यहाँ लगेगा। टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, वो जो बताया अभी आपको, एंड देन बाकी जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से, आपके नेट से सिलेबस से यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, केवल ये नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ये नहीं है, ये है आइटम रिस्पांस थ्योरी है शायद, ये है शायद, ये नहीं है आपका सीटीटी नहीं है, मतलब मेंशन नहीं किया है, पूछते हैं मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब आपको जो है घोट के इसको पी जाना है, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ से उतना सवाल आएगा नहीं, ठीक है, और जो भी आएगा वो किसी से बनेगा नहीं, हो सकता है कोई ऐसा ही अजीबोगरीब टेस्ट लेके आ जाए जहाँ पर आपको केवल तुक्का लगाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर सोच समझ के जो आपने ऊपर बेसिक पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर तुक्का लगाएं, ठीक है, या फिर उसको अटेम्प्ट करें, स्टैंडर्ड गैस या फिर एजुकेटेड गैस वहाँ पर करें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपने नहीं पढ़ा होगा, अटेंशन एंड परसेप्शन, ठीक है, यूनिट नंबर 4 अटेंशन एंड परसेप्शन के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, आप ये जो सिलेबस वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, आप बिगिनर तो है नहीं, आपने ऑलरेडी यहाँ पर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप उस चरण में हैं, आगे आप शायद देना चाहते हैं, अभी आपने किया नहीं है, आगे आप करोगे, ठीक है। तो ये पूरा ना यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपने कई बार किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आपने किया हुआ है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, फॉर्म, ये सब चीज़ें जो है, केवल एक चीज़ यहाँ पर नया कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है, सारा जो आपको दिया है वहाँ पर वही चीज़ आपको सेम यूनिट नंबर 4 में है, तो एज सच यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए कुछ। देन सेम अप्लाई होता है आपका यूनिट नंबर 5 के अंदर, आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, प्रोसीजर, फेनोमेना, रिलेटेड इशू, हल दिया है, टॉलमैन दिया हुआ है, थॉर्नडाइक दिया हुआ है, गुथरी दिया हुआ है, तो इनको भी पढ़ना है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग ये भी करना है, मेमोरी प्रोसेस दी हुई है, ठीक है। तो सेम चल रहा है आपका यहाँ पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इवन मतलब ये तो पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है नेट के सिलेबस से। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका देखो वर्किंग मेमोरी दिया है, तो आपका बैडली हिच का मॉडल भी यहाँ पे लग जाएगा, एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा वहाँ पर आपको दिया हुआ है साफ साफ तौर पर। तो आप ध्यान रखो, आने वाले सेशन के अंदर आपको सवाल यहाँ से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 एज सच उतनी ईजी है, यहाँ आप नंबर लूज नहीं करोगे। नंबर कहाँ लूज होगा, यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 1 में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखिए शायद आपसे इंडियन साइकोलॉजी, योग वगैरह उतना पूछ नहीं रहे, तो आप सेफ हो यहाँ पर, ठीक है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से उतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे तो पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है आपका नेट का सिलेबस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ये आपको ऑलरेडी पता है। लैंग्वेज एंड थॉट में आपका BF स्किनर आ जाएगा, ये अच्छा। अब देखो आप काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है आपका वो कहाँ से सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा है आपके UGC नेट से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ओके, फिर आपका आता है पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, ट्रेड, टाइप, एनालिटिकल, सेम वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। एफिलिएशन, पावर, अच्छा यहाँ पर देखो ऐसे ना स्मार्टली करना है, ठीक है, नहीं
पूरा छाप दिए यहाँ तुम, ठीक है। तो यहाँ तो अच्छा एक चीज़ काट दी इन्होंने, देखो यहाँ स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ोगे नहीं आप, नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। स्ट्रेस वाला जो पोर्शन है आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पर, आगे देखते हैं शायद दिया हुआ है क्या, लेकिन यूनिट नंबर 7 जो आपकी नेट की है वहाँ से लिंक इन्होंने किया हुआ है, लेकिन नहीं दिया हुआ है स्ट्रेस वाला, ठीक है। उन्होंने हटा दिया है आपका स्ट्रेस एंड कोपिंग वाला पोर्शन, लेकिन आगे हो सकता है। उसके लिए देखिए आगे जो चलेंगे यहाँ पर हम नेचर, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी में सेम चीज़ पूरा कॉपी पेस्ट किया है भैया, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे जो है अलग से नहीं है, ठीक है। अलग से कुछ नहीं है, जो वहाँ का था वहाँ पर उठा के आपको यहाँ डाल दिया है, मतलब कुछ अलग नहीं करना है आपको, इतना दिमाग में सेटअप कर लो आप। ऑब्वियसली अभी हमारी वीडियो देख रहे हो, अभी सेटअप होगा आपको, यूजीसी नेट पकड़ के चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। एंड इसकी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। वेरी वेरी IMP अगले 15-20 दिनों में या फिर नेक्स्ट सेशन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, यूजीसी नेट के PYQs आपको लगाने हैं बार बार, क्योंकि आपका 90% जो टॉपिक सिलेबस है वो कहाँ से आएगा, आपका यहीं से आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी किताब हो, जहाँ से भी आपने करना है, आपने PYQs लगाना है यूजीसी नेट के, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पर आपके सामने एक बेस्ट तरीका हो, तो बेस्ट तरीका आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से आपको जो है अरेंज फॉर्मेट में मिलती है आपको यहाँ पर सारी यूनिट्स के लिए, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक का, आपका जून 2019 से दिसंबर 25 तक का जो भी आपके सेशंस हुए हैं, है ना, हर यूनिट के लिए आपको जो है अरेंज फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सवाल मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, आंसर की चेक करोगे, देन अगला सेशन, तो ऐसे आप करते करते क्या करोगे, ऐसे करते करते आप जो है सारे के सारे PYQs आप प्रैक्टिस कर लोगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी के, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब ध्यान रखना है सेलेक्टिवली, अब जैसे ये टॉपिक है ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। आपका यहाँ बुद्धिज्म वगैरह दिया हुआ है, सूफिज्म दिया हुआ है, तो ये नहीं आएगा, तो इनको आप अवॉइड करें। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे यूनिट वाइज, तो जो भी आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप UPHSC के एग्जाम दोगे तो आप मान के चलो, गारंटी दे रहे हैं आपको, गारंटी, आपको सवाल यहाँ से उठाकर पटका हुआ है। वीडियो पूरी देखना है, सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपने अगर इसको लेना है यूजीसी नेट साइकोलॉजी की यूनिट वाइज PYQs को, तो आप यहाँ व्हाट्सएप करें, छोटी सी पेमेंट करें, एंड जो है यहाँ पर इस PYQ बंडल को ले लें, ताकि आप जो है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कैसे, यूनिट वाइज, क्योंकि आप देख रहे हो आपका जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंकिंग है, और जो भी विद्यार्थी ये सभी PYQs लगाएगा यूनिट वाइज लगाएं, ठीक है। जो भी लगाएगा आप मान के चलो आपके नंबर में आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, इजाफा देखने मिलेगा, ठीक है। और अभी दिखाएंगे भी आपको आपकी आंखों के सामने कि कैसे इसी वाली बुक से, इसी वाली ई-बुक से आपको जो है सवाल वो दे रहा है, ठीक है। तो आपने जिसको प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई मॉक की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं बोलेंगे आपको, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मॉक लगाना ही नहीं है, समय खराब नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके नंबर कहाँ पड़े हुए हैं, आपके नंबर यहाँ पर इस यूनिट वाइज PYQ ई-बुक के अंदर पड़े हुए हैं। अरे चिंता मत करिए, दिखाएंगे अभी आगे। देखिए आगे है आपकी यूनिट नंबर 9, लाइफ स्पैन डेवलप, अच्छा यहाँ डाल दिया, देखिए लगातार ऐसे कैसे हो सकता है, कितना स्मार्टली खेल रहे हैं। देखिए UP है आपका, यूनिट नंबर 9 में देखिए लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सब आएगा आपका, ये सब मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग की दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखो कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नेट में ऊपर 7 नंबर पे, यहाँ 9 नंबर डाल, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। आपको यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक के सभी यूनिट वाइज PYQs अपने प्रैक्टिस करने हैं, आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी। कुछ जो नए टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा सा सर्च कर लें, पढ़ लें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। फोकस रखना है कहाँ पर, फोकस रखना है आपको इन PYQs के ऊपर, और आप मान के चलो गारंटीड आपको जो सवाल देखने मिलेंगे यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अंतिम यूनिट के ऊपर, जो कौन सी है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, और पूरा यहाँ भंडारा उन्होंने जो है पूरा यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए पहले हम बात करते हैं जो नहीं है आपके सिलेबस में नेट के, वो देखो यहाँ पर ये आपको देखने नहीं मिलता है, ठीक है। प्रमोटिंग एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब जो चीज़ें हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर इंक्लूडेड, अंग्रेजी काहे हो गई यहाँ पर, अच्छा ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है स्ट्रेस, हेल्थ एंड वेलबींग, कॉन्फ्लिक्ट सोर्सेस, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, बच्चा जो है घूमता रहे, परेशान होता रहे, उसके लिए दिया है। यूजीसी नेट का सिलेबस ही आपको दिया है 1 से 10 तक पढ़ने में, थोड़ा सा अलग अलग जगह चीज़ें दी हुई हैं, पूरा का पूरा है लेकिन वही, ठीक है। अभी आपको दिया क्यों हुआ है ऐसे, ताकि आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो, यहाँ वहाँ चीज़ें करो आप और आपको दिक्कत आए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ पर देखो, साइकोपैथोलॉजी, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, DSM-5 यहाँ दे दिया है, एंड ICD-11। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके इसको पढ़ोगे, कुछ मेजर कीवर्ड्स आप ChatGPT कर सकते हो, जेमिनी कर सकते हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पूरा इसमें घुस जाना है। DSM-5 इतनी मोटी किताब है,
800-900 1000 पन्नों की, वो नहीं पढ़ना है आपने पूरी, ठीक है। ये केवल समय खराब करेगा आपका। उसमें से केवल चुनिंदा 1 आधा 2 सवाल आ जाएगा, वो भी आपको बन जाएगा अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस जो है प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो, ठीक है। ओके, फिर आपकी साइकोथेरेपीज वगैरह हैं, ये आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। ये आपने अच्छे से करनी है तो आपको बड़ा मजा आएगा एग्जाम करने के अंदर। कितने सवाल हैं आपके? 70 है ना। आप 60 के ऊपर आराम से लेके आओगे। 60-65 तो आप केवल साइकोलॉजी में लेके आओगे अगर आप क्या करते हो, केवल एकमात्र चीज़ वो करनी है कि आपको PYQs, ठीक है। क्या करने हैं आपको करने हैं यहाँ पर साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक से जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था अपडेटेड वाला, वो सारा का सारा PYQs लगा जाओ मक्खन की तरह। आप देखो इस बार AP बन के ही आप निकलोगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है। और जो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग है उसको ध्यान रखना है। सवाल लेकिन आपको यहीं से आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक आपका वो पोर्शन है DSM 5 और ICD 11 वाला, वो आपको नहीं करना है नेट के लिए, लेकिन आपको करना है UPHEC के लिए। और यहाँ पर देखिए आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड OB। लेकिन आप देखिए इतना सारा सिलेबस है, आपका सवाल का स्टैंडर्ड देखेंगे, सवाल का स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सवाल का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, काफ़ी बेसिक सवाल आपको पूछते हैं, ठीक है। बस जो थोड़े से जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पॉइंट बताए हैं आपको, उनको आप ध्यान रखोगे तो आपका ये कंप्लीट सिलेबस था किस एग्जाम का, ये था आपका कंप्लीट UPHEC आपका साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो अभी रिसेंट होने वाली है और जो आगे होएगी, ठीक है। उसके लिए आपका सिलेबस है यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कवर किया। उसी के साथ साथ हमने क्या देखा, हमने देखा आपका पेपर पैटर्न भी, ठीक है। और आपको ये बता दिया है, ये जो सीक्रेट है आपका वो कौन सा है, वो यहाँ पर ये है कि इस एग्जाम के अंदर, इस परीक्षा के अंदर आपने क्या करना है, आपने लगाना है PYQs कहाँ से कहाँ तक, UGC नेट साइकोलॉजी के जून 2019 से लेकर दिसंबर 2025 तक, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि आप जो है हमारा ही लीजिए, जो भी आपने करना है आपका काम है कि आपको PYQs लगाने हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपको बेस्ट तरीका बता दिया है जहाँ पर आपको सारे यूनिट वाइज सवाल आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसा आप देख रहे हो ये आपके यूनिट नंबर 1 की है, इसी प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सबका अरेंज्ड है उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो आपको आंसर की के लिए परेशान नहीं होना है, जहाँ नहीं बन रहा है उसको सीखना है एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब वो सरप्राइज एलिमेंट जहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया सवाल जो है आपका वो इसी किताब से आएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, किसका एनालिसिस करते हैं, आपके PYQ का यहाँ पर, और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सभी सवाल कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी किताब से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए एक बेसिक सवाल है आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे, तो यहाँ पे उतनी कुछ बड़ी भारी दिक्कत यहाँ पर आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आपको देखिए बोला था यहाँ पर फ्री विल, ये आपका यूनिट नंबर 1 का ही सवाल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका यहाँ देखिए ये है आपका, ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्सन फ्रॉम हिज और हर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज द बेसिक टेनेट ऑफ, ये सवाल भी कहाँ से लिया हुआ है, आपका UGC नेट PYQ से इसको लिया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे देखो ये एक डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 34, ये डिफिकल्ट है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कर लोगे बड़े ही ईजिली, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा हुआ है, ये आपका रिपीटेड डिजाइन है, ये आपका देखें नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल, ऐसे सवाल भी आपको कहाँ पूछे जाते हैं, UGC नेट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका देखो आगे, ये देखो पैटर्न चेंज है, ऐसा नेट पे पैटर्न नहीं है, लेकिन जब आप सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको ये इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल और आपका एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। यही है आपकी NOIR की स्टेजेस, आपकी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ये पूरा दिया हुआ है। आपको बताना है किसके बारे में, आपको बताना है इंटरवल स्केल के बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ ध्यान रखो। अभी आपको दिखाते हैं, सीधा सीधा ले चलते हैं कहाँ पर, आपको ले चलते हैं PYQ के ऊपर, ठीक है। आपको ले चलते हैं PYQ के ऊपर सीधा सीधा। अब ये सवाल देखो, द क्रुस्कल-वालिस एनोवा इज द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या पूछा है आपका, क्रुस्कल-वालिस एनोवा जो है आपका किसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है। जिसको नहीं आता, नहीं पढ़ा है, वो भी सवाल सॉल्व कर लेगा। केवल क्या करना है आपने, केवल आपने लगाने हैं PYQs यूनिट वाइज, आपको कोई अन्य एक्स्ट्रा मॉक सीरीज की आवश्यकता नहीं है, आपके पास केवल PYQs होंगे, आप लगा लोगे। अब ये देखो सवाल कब आता है, ये आया था आपका जून 2024 में, आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड में। अब सवाल देखिए कौन सा आया था, ठीक है। एंड जिन लोगों को चाहिए आपकी ई बुक, आप व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें कैसे आपको मिलेगी, और तत्काल प्रभाव से आपको ये मिल जाएगी आपके मेल ID के ऊपर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉन, कब आया है सवाल आपका, जून 2024 में। आपका पिछला एग्जाम कब हुआ है, 2025 में, ठीक है, अभी रिसेंट जो हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा, क्रुस्कल-वालिस, मैन विटनी, केंडल और विल्कॉक्सन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी बनता है तो देखो सवाल कौन सा है आपका, 5 नंबर का सवाल है।
आप क्या करोगे, आंसर की में आके चेक कर लोगे यहाँ पर कि आपका 5 नंबर के सवाल का आंसर कौन सा है। इतना तो कर सकते हो आप, बेसिक कॉमन सेंस। अब वो आंसर क्या है, ए है, यानी क्रुस्काल वालेस एच टेस्ट की बात होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का आंसर भी यहीं छुपा हुआ है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, अब जिनका हिंदी है आप हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी में जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको लगाने के बाद देखिए क्या समझ में आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ना है, ज़रूरी है वो, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड के लिए, आपके लेवल के लिए, लेकिन कम समय में कैसे आप कर सकते हो। नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा पूछा है, बट ऑब्वियस ही बात है अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो क्या समझते हैं उसको हम समझते हैं वन वे, ठीक है। अगर टू वे पूछना होता तो वहाँ लिख दिया होता टू वे अनोवा, लेकिन वो चाहता है बच्चा कंफ्यूज हो अनोवा, तो वन वे अनोवा क्या आंसर है, क्रुस्काल वालेस एच टेस्ट, और यही आंसर किसका है। अब आप देखो, आप इस एग्जाम के अंदर, आपके इस यूपीएचएससी एग्जाम के अंदर ये पीवाईक्यू देखो आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बेस्ट किताब से बेस्ट सवाल लगाया हुआ है ऑलरेडी। द क्रुस्काल वालेस अनोवा इज द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जहां पे जो सवाल पूछा था आपसे जून 24 के अंदर, जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर पूछा है। वहाँ पर वन वे अनोवा दिया हुआ था, ये पूछा हुआ था, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इतना तो बनना चाहिए, आप एपी बनिएगा, ऐसे मत करिए, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, आगे अगला सवाल दिखा दिया, एक सवाल। ओके, मैन विटनी यू टेस्ट, ये भी आपका आया हुआ है पीवाईक्यू, ठीक है। यूनिवेरिएट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये आपका है, आपका यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस वाला, ये सवाल भी आपको जो है कंस्ट्रक्टिविटी यहाँ पर लगेगा आपका, ये सवाल भी आपका क्या है, यूरी सेनेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट, आपको बता रहे हैं फॉर्मेट वहाँ पर डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी बार तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सवाल हमको जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सवाल देखिए यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 6 का, ये भी आपको जो है कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी क्या है आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। वहाँ भी दिया हुआ था, सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये यहाँ पर देखो सिंड्रोम दिया हुआ है यूनिट नंबर 10 का, तो ये भी करना है। फिक्स्ड पाई, ये आपका नया सवाल है। अ डिसऑर्डर इन पेनफुल थॉट, ठीक है, ये भी आपका आएगा। अब यहाँ पर देखो ये सवाल देखिएगा आप, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग की बात है, ये सब ऑप्शन देख रहा ध्यान से, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलैबोरेशन, इनसाइट, इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आप इस किताब से प्रैक्टिस कर लोगे पीवाईक्यू, ऐसे कॉपी पेस्ट सवाल भी मिलने की संभावना है, ठीक है। अभी जो आप देखने वाले हो इसको देख के आपने घबराना नहीं है, आपने केवल क्या करना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि हम चाह रहे हैं आप पास करो, कंफ्यूज ना रहो आप पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। ओके, यूनिट नंबर 6 इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में एक सवाल आता है, कब आता है सवाल देखिए, सवाल आता है आपका जून 24 चल रहा है, इसके पहले क्या हुआ होगा आपका दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 में एक सवाल आता है, वही सवाल उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है आपके लिए, आपके इस एग्ज़ाम के लिए, एपी के लिए, मतलब एपी बनने के लिए भी आपको क्या लगाना है, यही लगाना है, सिलेबस भी वही है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, इंक्यूबेशन, एलैबोरेशन, इनसाइट, दिख रहा है आपको PEIEI, सेम टू सेम आपको यहां पर दिख रहा होगा PIEEIE, ठीक है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इलैबोरेशन, इनसाइट, इवैल्यूएशन, थोड़ा सा यहां पर आपका इलैबोरेशन को यहां कर दिया है, इनसाइट को यहां कर दिया है, बाकी सेम टू सेम वही सवाल। अब आप सोचो यहां पर, अब आपको पता है कि इन्होंने ऊपर क्या पूछा होगा, क्या पूछा होगा इन्होंने ऊपर इन्होंने पूछा होगा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव आइडिया थिंकिंग इन ए सीक्वेंस। लेकिन आप देखो इसकी पावर, यानी कि इस वीडियो की पावर देखो, अगर आप ये नहीं देख रहे होते शायद आप पता नहीं क्या कर रहे होते, लेकिन अब इसकी पावर देखो, ये आपको मालूम रहेगा ये किस व्यक्ति ने दिया है, आपको अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ेगा ये किसने दिया है। ये आपको दिया है आपके मिहाई चिक्सेनमिहाई ने, ठीक है। किसने दिया हुआ है आपको मिहाई चिक्सेनमिहाई ने दिया हुआ है। जो बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं आपकी फ्लो के बारे में, जो आप फ्लो में काम करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपने क्यों प्रैक्टिस करना है इस किताब से। यहाँ पर देखो चिक्सेनमिहाई 1996 में क्रिएटिव प्रोसेस नॉर्मली टेक 5 स्टेप, उनको जमा ने दिया है, और ऐसे आप लगा लोगे तो इसका आंसर नहीं बनेगा आपसे, बताइए ऐसे बनेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, तुरंत लगना चाहिए, सवाल बनना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ थंब टाइप ये भी आपको नेट में मिल जाएगा, ठीक है। ये सिलोजिस्टिक रीजनिंग का सवाल है, गेस्टाल्ट वाला दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये भी सवाल ठीक है, ये भी ठीक है। अपरेंट मोशन ये भी आपको पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। और आगे देखिए तुरंत सीखी गई, ये तो आपको आता ही आता है, पीवाईक्यू में आपको नेट में मिल जाएगा, इंटरफेरेंस वाला सवाल, ठीक है। और 2 सवाल देखो आपको दिखा दिए हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट सवाल दिखाएं आपको, तो आपने प्रैक्टिस करना है। अब ये भी सवाल देखो आया हुआ है, ठीक है, ये भी आपके नेट में, ये तो 3-4 से ज़्यादा बार आ चुका है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है आपने, समय कितना है 120 मिनट। अगर आपने प्रॉपर सवालों की प्रैक्टिस की हुई है, ये समय आपका क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा, ताकि आप जो डिफिकल्ट सवाल है आपके जीके वगैरह वहाँ दिमाग लगा लो, और यहाँ पर जो आपके डिफिकल्ट सवाल अगर मान लो आते हैं 1-2 सवाल,
तो वो भी आपसे बन जाएंगे अच्छे से करते हुए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए आगे आपको बोला था यहाँ पर क्रॉस सीक्वेंशियल, देखिए यहाँ पर दिया नहीं हुआ है सिलेबस में लेकिन पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करिएगा, ये भी आपको जो है चारों चीज़ें आपको नेट में आप पढ़ोगे तो ये आपको वहाँ पर कराई हुई हैं बड़े आराम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे सेम चीज़ चल रही है, बेसिक आपको थ्योरीज पूछी हुई है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। अब ये सवाल देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, दिखाएं फिर से एक और चमत्कार। यहाँ देखिए इंटीग्रेटिव डिस्पेयर, ये वाला ये वाला ये वाला, और अब यहाँ पर देखिए वही सेम सवाल, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव गिल्ट, इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, ऑटोनॉमी शेम एंड डाउट। अब ये सवाल कई बार रिपीट होता है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये कौन सा सेशन है आपका, ये है आपका जून 2023 का सेशन, जहां पे आपसे पूछा हुआ है अरेंज एरिक्सन की स्टेजेस, ठीक है। आपको ये जो 8 स्टेजेस हैं इसको आपको जमाते बनना चाहिए, और यहाँ पर देखिए सेम वही चीजें पूछी हुई हैं, इंटीग्रिटी डिस्पेयर, ये सब आपको जमाना है। इसके लिए क्या करना है आपने, जो आपकी 8 स्टेजेस जो यहाँ पर दी हुई है इसको आप बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा इसका फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आपने इनमें से कुछ भी पूछ लेगा आपसे, हो सकता है अगली बार कुछ चेंज कर दे, वो भी आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इनका एक और है होप विल वाला, होप विल पीसी, वो कहाँ मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा इसी पीवाईक्यू ई बुक के अंदर। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सारे सवाल मिलेंगे आपको जो आप करने वाले हो आने वाले एग्जाम में। आप सेलेक्ट हो गया नहीं होगे डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा इस बात के ऊपर कि आपने इसके अंदर से कितने सवाल लगाए हुए हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, और अगर आप आगे फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, तीसरा सवाल देख लिया आपने, सेम टू सेम सवाल, और जब आप आओगे उसके अंदर आपको सेम सवाल और देखने मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये सभी पूछता है। अब यहाँ देखो, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये आपका सेम सवाल है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा लेवल नेट से कम कर देता है लेकिन सवाल आपका जो है यहीं से पूछा जाता है। और ये देखिए आगे और जो देखते हैं यहाँ पर बायस्टैंडर इफेक्ट, ये क्यों नहीं बनेगा आपसे, ये भी आपका क्या है, नेट का ही पीवाईक्यू है। वहाँ आपको डिफरेंट फॉर्मेट पूछता है, आपको केवल क्या बनना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है वो आपको बड़े आसानी से बनना चाहिए, ठीक है। द स्टेट ऑफ टेंशन अकर्स, ये भी आपको बनेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ट्रेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट, मोस्ट परवेसिव ट्रेट्स विच डोमिनेट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। अब आपको यकीन नहीं करोगे, ये भी आपका पीवाईक्यू वहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। डोमिनेट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट, चलिए दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, आपके यूनिट नंबर 7 का सवाल है। आपको हमने सारे एक पार्ट दिखा दिया है, यूनिट 1 से कैसा सवाल आता है, 2 से कैसा आता है, 3 से, 5 से, 7 से। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है यूनिट वाइज सवालों की, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, जनरल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड, सवाल पूछा है आपसे लाइकिंग के ऊपर, तो इतना तो बनना चाहिए आपको। अब सेम टू सेम सवाल कहीं नहीं भी आता तो भी आपको बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है बेसिक चीज क्या चल रही है, विच डोमिनेट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड। सेंट्रल अनकॉमन कौन सा रहेगा वो आपको बताना है। और कट ऑफ देखिए आपका लास्ट टाइम 150 के आसपास गया था, आप 70 तो यहीं सवाल आपको मिलते हैं, 70 में से 60 तो आप यहीं सही कर लोगे आराम से, ठीक है। 120 नंबर से लेके आप ऊपर तक ला सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। द सेल्फ सिस्टम ऑफ बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है। गहराई के प्रत्यक्षण के लिए सेम चीज़ आपकी चल रही है पीवाईक्यू के ऊपर, ये भी आपका देखिए फेल्ट इमोशन इज द परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंज, ये बेसिक सवाल है, आपको बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका देखिए रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स लेंथ इज, ये भी आपका क्या है, एक यूरिसनेट का पीवाई। जब आप लगाओगे ना तो समझ में आएगा आपको हम क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो है उसी की चीज़ें बातें होती हैं यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर ये भी वही है आपका, 19 में आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स लेंथ, ठीक है, ये भी करने मिलेगा। इन अ गिवन टाइम, ये बन जाएगा आपसे। नो लैंग्वेज, ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर हाफ में कर रहा है, परसेंटाइल ग्रुप पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वैलिडिटी यहाँ दी हुई है, ठीक है। रेगुलरली यूज अनुवा बेस्ड, अब यहाँ पर देखो ये नया सवाल है, ठीक है, ये नया सवाल है, ये डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। ये आप ज़रूरी नहीं है बनेगा आपसे एग्जाम के अंदर, अगर आपने प्रॉपरली अनुवा एटलीस्ट इसको तो नहीं मार्क करोगे आप, बाकी तीनों में से आप कंफ्यूज हो, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। लेकिन ऐसे जो सवाल होते हैं डिफिकल्ट सवाल होते हैं जो किसी से नहीं बनने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। एग्जाम के बाहर तो सभी ज्ञानी हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जिसको बनना चाहिए वो आपको ऐसे सवाल नहीं करने हैं। आप वहाँ पर 70 सवालों के लिए नहीं हो, बनते हैं आपसे अच्छी बात है, लेकिन 65, 66, 67, 68, 67, ठीक है, इस प्रकार से आप जो है 63, 62 इतना आप एम कन्फर्म कर जाओगे आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्नेक्स आर एटल टू मेक नॉइस, ये सब दिया हुआ है। ला बेल इन डिफरेंस, ये आपका अंतिम सवाल देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको दिया हुआ है, DSM-5 ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन क्या पूछा है आपसे, ला बेल इन डिफरेंस इज रिलेटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सा है, फोबिया है, पैनिक है, सोमैटिक है और कन्वर्जन है। तो ये आपसे बनना चाहिए, फोबिया में तो होगा नहीं, पैनिक में होगा नहीं, किसके अंदर होता है ये आपको जानना है। उसके लिए क्या करनी है, आपने पढ़नी है क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली किताबें, उतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। बाकी आप यहाँ पर देखो इस पूरे 100 सवालों 70 सवालों में से आपको जो डिफिकल्ट सवाल दिखे हैं आपको, मतलब जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो सकते हैं आपके लिए, वो कौन कौन सा है। एक ये हो सकता है ला बेल इंडिफरेंस, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो, ठीक है। एक जो आपने ऊपर देखा ये वाला सवाल, ठीक है, द वेल्च एफ टेस्ट दे दिया, रॉय बॉर्गमैन दे दिया। हम जनरल ऑडियंस की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की नहीं। आप तो सिलेक्ट हो गए होगे तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। एंड एक दो सवाल जो आपको ऊपर बताए थे
ठीक है, उनकी हम बात करें तो देखिए 3 से 4 सवाल जो है आपको यहाँ पर अलग थलग मिल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सवाल 65 प्लस सवाल आप जो है सही कर सकते हैं बड़े आराम से। केवल करना क्या है आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपने ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कितना हमको पढ़ना है, और उसी के साथ साथ आपकी PYQs की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिलेबस जो आपका यूएस नेट का दिया हुआ है सवाल बट ऑब्वियस ही बात यहीं से बनाएगा, तो आपने क्या करना है, जून से लेकर दिसंबर 25 तक के आपने PYQs प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जहाँ से भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, जो भी करते हो आप वो करिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग चाहते हैं बेस्ट तरीका, तो आपके लिए यहाँ पर सभी 10 यूनिट वाइज आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लें, डिटेल्स ले लें, आपको मिल जाएगी। और आप क्या करें, इससे रेगुलर प्रैक्टिस करें आने वाले 15-20 दिनों के अंदर। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार सवाल गलत हो रहा है, आंसर की चेक करो, ऊपर जाओ, फिर से लगाओ, नीचे आओ, आंसर की चेक करो, सही हुआ तो फिर अगले सवाल की ओर जाओ। ठीक है, ऐसा बार बार करोगे, वहाँ पर जो कंसेप्ट है उसको आप समझोगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को करना। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखो। समय कम है आपके पास, तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं। जिन लोगों के पास समय एक्स्ट्रा है नेक्स्ट टाइम के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आप ये सारे PYQ समझने के लिए, पढ़ने के लिए लॉजिक उनका, आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी 15-20 दिन में आप चाहते हैं सारे वीडियोस देख लो, आप जून 19 से लेकर 25 तक पूरा कवर किया हुआ है, तो उसके लिए आप गोल्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय कम है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, तो आप यहाँ पर ये ई-बुक के सहारे भी आप यहाँ चल सकते हैं और आपका एग्जाम निकल जाएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आपके UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी एग्जामिनेशन, जो आपका रिसेंट होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ इसमें आपने सीखी होंगी, किसी चीज़ों को आप यहाँ अप्लाई करेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर, और आप देखिए सक्सेस आपकी गारंटीड है। आपने केवल यही चीज़ें करना है, और जब आप सवाल लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अच्छा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से हमारे PYQs रिपीट हो रहे हैं, और आपने इस प्रकार से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की और वीडियो आपके UPHESC से संबंधित, आपके AP एग्जाम से संबंधित, तो आप यहाँ नीचे कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।